परमेश्वर जिसको जोड़ना चाहता है, शैतान उसे तोड़ना चाहता है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के पीछे है और शैतान भी उसकी दुल्हन के पीछे है, क्योंकि वो जानता है कि जब परमेश्वर की कलीसिया सामर्थी होगी तो उसका अंत निकट है। सबसे ज्यादा लोग इस दुनिया में यीशु मसीह के हैं, फिर भी हम लोग जो उसके पीछे चलते हैं एक दूसरे को, अपने मसीह भाई बहनों को सहन नहीं कर पाते। जब कोई सक्सेस में बढ़ता है तो हमें जलन होती है, जब कोई चर्च में कुछ गलत काम करता है तो हम बैकबाइटिंग करते हैं, हम उसकी चुगली करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जब कोई वो चीज प्रीच करता है जो हमें सिखाया नहीं गया हो और हम उस चीज को अलग करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, और हम उस व्यक्ति से पूरा ही नाता जोड़ देते हैं और उसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये यीशु मसीह का है ही नहीं, ये शैतान का है, ये कैसे हो सकता है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है सही दिल से, उसका वचन प्रचार कर रहा है, वो यीशु मसीह का है। दो टीचिंग्स को लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। एक व्यक्ति अन्य भाषा को मानता है, दूसरा नहीं मानता है। लेट्स डिवाइड, अलग होते हैं। एक भविष्यवाणी को मानता है और दूसरा नहीं मानता है। लेट्स डिवाइड। दूसरा रैप्चर को मानता है और पहला नहीं मानता। लेट्स डिवाइड। ये बहुत ही इमेच्योर माइंडसेट है, बच्चों वाला माइंडसेट है कि अगर हमारा मसीह भाई बहन किसी दूसरी टीचिंग को जो हम बिलीव करते नहीं मानता, हम उसको अलग कर देते हैं और यही हमारी एकता टूटती है और यही हम टूटते हैं। यीशु मसीह के लोग यही हारते हैं, क्योंकि अगर हम एक नहीं रहेंगे, शैतान हम पे हावी होना चाहता है और वो हो जाता है। यही एक वो रास्ता है जहां से शैतान घुस सकता है। जब हमारे आपस में कोई भेदभाव होते हैं और हम अलग होते हैं तो शैतान को हम अवसर देते हैं आने का। हम शैतान को मौका देते हैं कि आओ और हमारे बीच में राज करो। हम उसे खुला इन्विटेशन देते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, तू है। हम में से लोग ना बने जो एक दूसरे की गलतियों पर अलग हो जाएं। हम ऐसे लोग ना बने जो एक दूसरे की टीचिंग्स पर अगर हम एग्री ना हो तो अलग हो जाएं। इंस्टेड, अगर मैं किसी की टीचिंग से एग्री नहीं हो रहा हूं, अगर मैं किसी की शिक्षा से, किसी के माइंडसेट से, किसी की जिंदगी से एग्री नहीं हो रहा हूं, हम अलग ना हो बल्कि एक साथ रहें। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई व्यक्ति रैप्चर मानता है या नहीं मानता है? क्या फर्क पड़ता है कोई व्यक्ति अन्य भाषा मानता है या नहीं मानता है? जब कोई फंडामेंटल्स को, बेसिक चीजों को नहीं मानता, हमें तब अलग होना है। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, अगर कोई बोलता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, अगर कोई बोलता है यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, हमें अलग होना है। अगर कोई कहता है ट्रिनिटी नहीं है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, हमें अलग होना है। अगर कोई कहता है यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा नहीं हुआ तो कल्ट है, वो फॉल्स टीचिंग है। अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तो वो फॉल्स टीचिंग है। हमें अलग होना है। अगर कोई बड़ा मैटर नहीं है जैसे कि रैप्चर का, गिफ्ट्स का, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का, तो हमें अलग क्यों होना है? हम प्रेम में भी तो रह सकते हैं। हाँ, हम उनकी टीचिंग से एग्री नहीं होंगे बट हम एक रह सकते हैं, हम एकजुट होकर रह सकते हैं। यीशु मसीह के लोग अलग ना रहें, हम लोग आपस में भाई बहनों से अलग ना रहें। हमारी सामर्थ अकेले में नहीं है, हमारी सामर्थ तब है जब हम एक साथ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चर्च हूं। नहीं, तुम चर्च नहीं हो। जब हम एक साथ मिलते हैं और एक साथ रहते हैं तो हम चर्च हैं, तो हम देह हैं। अकेला मैं देह नहीं हूं, अकेले आप देह नहीं हो सकता मैं हाथ हूं, हो सकता मैं पाँव हूं, और हो सकता है आप हाथ हो या कुछ हो, बट मैं अकेला शरीर नहीं हूं, अकेला देह नहीं हूं मैं। हम एक साथ मिलकर चर्च हैं, हम एक साथ मिलकर देह हैं, यीशु मसीह की देह हैं। हम अलग ना हो, उसके पीछे चलें, और अगर हमारे बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है भी, हम उसको बेयर करें, क्योंकि यही चीज हमें अलग करती है। हम प्यार से उसे सह लें और आगे बढ़े। यीशु मसीह के राज्य को इस दुनिया में बढ़ाए। शैतान चाहता है कि हम अकेले रहें। शैतान का प्लान, मास्टर प्लान यही है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का, कलीसिया का आइसोलेशन में रहे। यही आपको सुनना चाहिए। शैतान का मास्टर प्लान यही है कि हम लोग, यीशु मसीह के लोग, आइसोलेशन में जिए, हम लोग अंधेरे में जिए, हम लोग एकता में ना जिए, क्योंकि जब हम एक होते हैं हमारी सामर्थ वही होती है। रिमेंबर एक्ट्स चैप्टर 2, जब पवित्र आत्मा आया तो सब एक साथ एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और तभी पवित्र आत्मा शो हुआ।
तभी 3000 लोग बचाए गए। आज हमें जरूरत है एकता की, आज हमें जरूरत है एक साथ मिलने की। अगर आज हम अलग हुए, शैतान हमें तितर बितर कर देगा, क्योंकि उसका प्लान ही यही है, उसका मास्टर प्लान यही है कि हम अलग हो और तहस नहस हो जाएं। मैं एक ड्रीम आपके संग शेयर करना चाहता हूं। 1.5 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया। उसमें मैं एक घर से काफी दूर खड़ा हुआ था और मैंने इस घर को देखा। इस घर में एक बड़ा सा लॉन था, गार्डन था। वहां पे लोग आपस में ही लड़ रहे थे, परिवार के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। और मैं काफी दूर से ये चीज देख रहा था कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं उस ड्रीम में। और जैसे ही मैंने ये देखा कि सब आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, तो साइड के रास्ते से एक आदमी काले वस्त्र पहनकर चुपके से गया, घर के अंदर गया और उसके बैकपैक में एक बॉम्ब रखा हुआ था और उसने बॉम्ब वो घर के अंदर प्लेस किया। और बिकॉज सब लोग आपस में लड़ने में व्यस्त थे, बिकॉज सब लोग आपस में ही लड़ रहे थे, किसी ने उस आदमी को अंदर घुसते हुए नहीं देखा, बल्कि वो आदमी उनके बगल से ही गया था। किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो लड़ रहे थे। वो आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो अंदर गया, उसने बॉम्ब प्लेस किया और बाहर आ गया। और मैं इस सपने में इस पूरी घटना को दूर से देख रहा हूं। और जैसे ही ये हुआ, वो आदमी बाहर आया और ये बम ब्लास्ट हुआ, ये बम ब्लास्ट हो गया और ये लोग, इस परिवार का अंत हो गया। ये लोग नष्ट हो गए इस बम ब्लास्ट में। अगर यीशु मसीह के लोग, अगर हम लोग जो यीशु मसीह के कहलाते हैं आपस में लड़ते रहे, शैतान कब हमारे बगल से आएगा, शैतान कब हमारे बगल से आएगा, हमारे खुद के घर में वो कब वो बम प्लांट करेगा, वो अपनी शैतानी योजनाएं प्लांट करेगा, हमें पता भी नहीं लगेगा और वो ब्लास्ट होके हमें मार देगा। हमें इस समय में काफी विजिलेंट होना है, काफी चालाक रहना है, कबूतर के नाई भोला और सांप के नाई चतुर बनना है। हमारी एकता में सामर्थ्य है। हमें शैतान को मौका नहीं देना कि वो आए और आके अपना कदम हमारे घरों में रख सके, हमारे चर्चों में रख सके, हमारे डिनोमिनेशंस में रख सके, क्योंकि चर्च यीशु मसीह का है, यीशु मसीह की दुल्हन है ये। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया इस प्रकार जानेगी कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम आपस में प्रेम रखते हो। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में और ज्यादा अच्छा लिखा है कि दुनिया के लिए ये सबूत होगा कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। हम वो लोग बने जो एक दूसरे को प्यार करने वाले हो सके, हम वो लोग बने जो एक दूसरे के संग बैर कर सके, एक दूसरे को सह सके और एक दूसरे के संग चलकर यीशु मसीह का राज्य इस संसार में बढ़ा सके। सो परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह दे कि हम एक साथ मिलकर तेरी महिमा कर सके। हम शैतान को जगह ना दे परमेश्वर। खुदावंद बाप, पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ हमारे बीच में टैंजेबल हो और हमारे बीच वो यूनिटी प्रोड्यूस कर, ताकि इस फेस में जब हम परसिक्यूशन में हैं, जब हम सताव में हैं, जब हम परेशानियों में हैं, परमेश्वर हम खड़े रह सके तेरे लिए। हम आपस में लड़ते ना रहे, बल्कि हम तेरे नाम के लिए तेरे नाम का झंडा ऊंचा कर सके। यीशु मसीह में सामर्थ दे। अपनी देह को एक बार फिर से मजबूत कर और अपनी दुल्हन को सफेद कर, शुद्ध कर। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।